अगर यह सीरियल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरुआत करते हैं। एसीपी सर अंजलि से कहते हैं, वह बहुत बड़ा आदमी है, आप उसकी बराबरी नहीं कर सकती। वह कुछ भी कर सकता है। अगर उसने कह दिया कि शादी नहीं होगी तो शादी नहीं होगी, सब कुछ बर्बाद कर देगा। अंजलि दृढ़ आवाज में कहती है, एक बेटी की माँ क्या कर सकती है, इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। तभी अंजलि के पास सानिया का फोन आता है। सानिया कहती है, भाभी आप कहाँ हो, आज मेहंदी है। मुझे पता है आप थाने में हो, लेकिन अब सब छोड़ो। कम से कम इतना तो करो कि आरती की शादी बिना किसी रुकावट के अच्छी तरह हो जाए। अंजलि गहरी सांस लेकर जवाब देती है, हाँ मैं वही करूंगी। अपने अंश के लिए खून बहाकर भी उसके चेहरे पर मुस्कान लाऊंगी। फोन कटते ही पंकज सर पूछते हैं, क्या हुआ? अंजलि जवाब देती है, सर आप शादी में नहीं आएंगे। एसीपी तुरंत कहते हैं, क्यों नहीं, जरूर आऊंगा और भरपेट खाना खाकर जाऊंगा। फिर आगे जोड़ते हैं, लेकिन शादी होगी तो। अंजलि दृढ़ता से बोलती है, जरूर होगी। मैं हवा में बातें नहीं करती। चाहे दामोदर माजूमदार की जुबान न चले, लेकिन अंजलि अवस्थी की जुबान के साथ हाथ भी चलता है। यह कहकर अंजलि वहां से चली जाती है। उसी समय चालाक कली वहां पहुंचती है। वह एसीपी से कहती है, मुझे अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है। मेरी शादी उससे हुई है, लेकिन वह शादीशुदा होते हुए भी आरती से शादी करने जा रहा है। यह अपराध है, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। आप कानून के बड़े अधिकारी हैं, मेरी मदद कीजिए। कली शादी का कार्ड दिखाती है। एसीपी कहते हैं, तुम यहाँ नाटक करने आई हो? कली तड़प कर कहती है, नाटक लग रहा है आपको? आपने कभी प्यार किया है? अगर नहीं किया तो मेरा दर्द नहीं समझेंगे। मुझे बस मेरा पति वापस चाहिए। एसीपी उसे समझाते हैं कि उसका केस कोर्ट में है, वहीं बात करें। कली फिर कहती है, मेरा केस लड़ रही हैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी। आखिरकार वही रिश्ता बीच में आ गया। वह माँ बेटी एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं। वह अपनी बेटी के प्यार में पागल हो चुकी है। एसीपी कहते हैं, वह पागल नहीं, कानून की पुजारी है, और वह साबित कर देंगी कि तुम्हारी शादी नकली थी। कली तिलमिलाकर पूछती है, कैसे? एसीपी बताते हैं, पद्मा गवाह है ना? कली कहती है, वह कभी नहीं मिलेगी। वह एक ऐसे बाज के हाथ लगी है जो उसे नोच नोच कर खा जाएगा। न पद्मा आएगी और न बारात। वेद सिर्फ मेरा होगा। मेरी रिपोर्ट लिखिए। कली बाहर आती है तो वेद उससे टकरा जाता है। वह ताना देती है, मुझे पता था आप यहाँ जरूर आएंगे। वह जिद में कहती है, क्या मैं आपकी कुछ नहीं लगती? मैं आपकी पत्नी हूँ। वेद गुस्से में कहता है, हमारा रिश्ता झूठ की नींव पर बना था। तुम मेरी कुछ नहीं हो। कली तीखे स्वर में कहती है, तो आप अपराधी हुए। आप लोग मुझे बेचने वाले थे। फिर वह रो पड़ती है, फिर भी मैं आपसे प्यार करती हूँ। आपको किसी एक को चुनना होगा, नहीं तो मैं सबको बता दूंगी कि आप भी इस साजिश में शामिल थे। इतने में वेद को आरती का फोन आता है। आरती रोते हुए कहती है, आप कहाँ चले गए? मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। लोग माँ के बारे में गलत बोल रहे हैं, मुझसे सहा नहीं जा रहा। हमारी शादी तो हो जाएगी ना? आई लव यू वेद जी। कली ये सब सुन लेती है और फोन छीनकर वही लाइन दोहराती है, आई लव यू वेद जी। आरती का दिल टूट जाता है। कली कहती है, मैं भी वेद जी से प्यार करती हूँ। मैं उनकी पत्नी हूँ। मेरा रिश्ता जायज़ है, तुम्हारा नहीं। न शहनाई बजेगी न बारात आएगी। तुम्हारी शादी नहीं, बर्बादी होगी। वह ताना मारकर कहती है, मैं वेद के इतने करीब थी कि उनकी धड़कनें सुन सकती थीं।